नमस्कार दोस्तों। 20 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बथुकम्मा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? जो बथुकम्मा उत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है और अभी मनाया गया है। इसमें जो है बथुकम्मा महोत्सव में दक्षिणी उत्तर भारत से जो मानसून आते हैं उससे जो पुष्प हैं वो पुष्प खिल जाते हैं, उसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो ये त्यौहार है वो ये माँ पार्वती को समर्पित है। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी मानसून की वर्षा है वो कोरोमंडल तट पर होती है। एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है ये मंदसौर एमपी में मनाया गया है। और थाईपुसम उत्सव है जो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अभी जो 30वें नंबर का गज महोत्सव है वो असम में मनाया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किसने किया है? अभी ये पाकिस्तान ने किया इसका सफल परीक्षण। जो अबाबील मिसाइल है ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पर वार करती है। जो इसकी दूरी है वार करने की वो है 140 किलोमीटर। इसके अलावा जो गजनवी और शाही मिसाइल हैं ये दोनों मिसाइल पाकिस्तान की हैं। इसके अलावा जो है फतेह और खैबर ये ईरान की मिसाइल है। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि एक सुपरसोनिक है, दुनिया की सबसे फास्ट सुपरसोनिक मिसाइल है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 64वां स्थान मिला है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। इसमें जो फर्स्ट स्थान पे है वो डेनमार्क, अंतिम स्थान पे जो वो है अंगोला। और इसमें 100 देश शामिल थे, उसमें से भारत का स्थान है 64वें नंबर का। कुछ और महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं इसमें, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वो 10वें नंबर की है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में भारत का जो शहर है वो है मुंबई। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान पर है वो है कर्नाटक और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हाल ही में ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला एआई आधारित बीटीएस बोट का विकास किसने किया है? ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने किया है जो कि यूएसए की है। बीटीएस बोट जो है वो एक तरह का रोबोट है। यह बिना किसी इंसान की सहायता के ब्रह्मांड में जो तारों में विस्फोट होता है उनका पता लगा सकेगा। इसके अलावा जो चैट जीपीटी है अभी ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। उसके अलावा बार्ड जो है ये गूगल ने लॉन्च किया है। अभी एक जल दोस्त है, ये एक एयरबोट है। इसकी शुरुआत बेंगलोर में हुई है। झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? ये हुआ है 3,297 लाख टन। अभी ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है डाटा। कृषि मंत्रालय ने 2022-23 की जो फाइनल डेट है वो जारी कर दी है और बता दिया है कि खाद्यान्न उत्पादन 3,297 टन कुल उत्पादन हुआ। इसमें जो चावल का उत्पादन है वो 1,357.55 लाख टन हुआ है। गेहूं का जो उत्पादन है वो है 1,105.54 लाख टन। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रिक है, जो रबी की फसल है इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। इसकी जो ट्रिक है, नाई हुटर बजाते हुए जोश में आलू लाया। ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हू से हो गया गेहूँ, टर से हो गया मटर, और जो से हो गया जौ, और शह से हो गया सरसों, आलू से हो गया आलू। ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये सर्च करके भी
टेलीग्राम पर डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? ये अभी एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो है चंद्रयान मिशन के बारे में जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनको जानकारी देना। इसमें जो बुक भी मिलेंगी और क्विज भी होगा, और जो इसकी लॉन्चिंग है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा की गई। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत के। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रांसफ़र। और जो इसके हेड है वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। कुछ और इम्पोर्टेंट है इस ऐप और जो पोर्टल है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप है, ये असम ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सुस्वागतम। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, ये है उल्लास। अभी ये वाला RAS एग्ज़ाम में पूछा गया था कि उल्लास क्या है, तो आपको बताना है कि ये बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन है। उद्गम पोर्टल, ये भी RAS में आया हुआ एग्ज़ाम है, उसमें पूछा गया था कि उद्गम क्या है। उद्गम है ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? RBI के द्वारा। ये जो लावारिस धन होता है बैंक में जमा, उसका पता लगाने के लिए होता है, जिसका कोई भी दावा नहीं करता ये धन किसका है, तो उसका पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ChatGPT जुगलबंदी ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, और जो साथी पोर्टल है ये कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विन पोर्टल गर्भवती महिला प्लस बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 राज्यपाल नियुक्त किए हैं, एक त्रिपुरा का और दूसरा ओडिशा का। जो ओडिशा के नियुक्त किए हैं वो हैं रघुवर दास, ये झारखंड के पूर्व CM भी थे। ये जो बदल के हुए हैं ये गणेशी लाल जी के स्थान पर राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो है इंद्र सेन रेड्डी। जो त्रिपुरा के CM है वो है माणिक शाह। कुछ राज्यपाल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे कि एक आर्टिकल 153, इसमें है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियाँ। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 161 में है क्षमादान की शक्ति। और जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास फांसी को रद्द करने की शक्ति नहीं होती है। 165 है जो आर्टिकल वो है महाअधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल। 174 है सत्र को शुरू करना और सत्र का अंत करना। 200 में है राज्यपाल की विधेयक पर सहमति, वो किसी विधेयक पर सहमति दे या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजे, ये उसके पास पावर होती है, आर्टिकल 200 के तहत लिखी गई है। उसके अलावा आर्टिकल 213 में है अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई भी इमरजेंसी कानून लागू करना हो, अध्यादेश उसे कहा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट CEO और अध्यक्ष। अभी यूट्यूब के जो CEO हैं वो है नील मोहन। नीति आयोग के CEO हैं BR सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख जो है वो है डिल्मा रोसेफ। ट्विटर के जो CEO हैं वो है लिंडा याकरिनो। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री वो हैं सिद्धरमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 13 गीगावाट के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना चरण 2 को कहाँ मंजूरी दी है? ये अभी लद्दाख में इसकी मंजूरी दी है। 13 गीगावाट का प्लांट लगेगा इसमें। इसका जो मतलब होता है वो है नवीकरण परियोजना। इसमें जो क्लीन एंड ग्रीन ऊर्जा मिलती है, इससे ये प्रदूषण फ्री होता है, प्रदूषण नहीं होता इसमें। इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसमें जो केंद्र सरकार फंड देगी वो देगी 40%, और जो इसकी 2029-30 तक ये है पूरा हो जाएगा।
लद्दाख के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये हेमिस नेशनल पार्क है जो है, ये भी लद्दाख में है। पेंगोंग झील ये भी लद्दाख में है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है जो है सियाचिन, यह भी लद्दाख में है। यहाँ पर विजय प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 चोटी, यह कराकोरम श्रेणी में आती है और यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स स्विग कॉलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अशोक टंडन। अब ये जो लॉन्च किया ये हरदीप पुरी ने किया जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, और इस जो बुक में है वो लिखा गया है कि हमारा गुलामी से लेकर अभी हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं उस तक का सफ़र बताया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये शांतनु दास की है। द गीता फॉर चाइल्ड ये रूपाबाई की है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास ये TN शेषन की है। ये TN शेषन है जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज द व्हील टर्न्स ये रजिंत प्रताप की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषिराज की है। हाउ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर या फिर PM भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, हाउ PM डिसाइडेड ये निर्जा चौधरी की है। और मानसून जो बुक है वो है अभय कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग कबीर, ये विपुल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन का विकास किसने किया है? यह भी जर्मनी ने किया है, जर्मनी के द्वारा बनाया गया है। पाउली जो है एक क्वांटम इंजन है, इसका विकसित जर्मनी ने किया है। यह और इंजनों के मुकाबले 25% अधिक कुशल है। इसमें जो है वो लिथियम 6 परमाणु की गैस का प्रयोग किया जाएगा इसे चलाने के लिए।